रिटर्न में ऑर्डर इशू कर, तब भी ऑनरेबल हाई कोर्ट एसपीओ की सैलरी का जो मैटर है उस पर डेली वेजर्स पीएच। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू सेवा सिंह बाली जी यहाँ पर चाहे हम एसपीओज़ की बात करें या डेली विजर्स की अगर हम बात करें तो सेवा सिंह बाली जी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स और एसपीओज़ की आवाज़ कंटिन्यू जो है वो उठाते रहते हैं। और बाकी यहाँ पर ये जो 17 और 23 को हमारे रनिंग एसपीओज़ और डिसंगेज्ड एसपीओज़ के लिए यहाँ पर हियरिंग होने वाली थी, तो उसके हवाले से इन्होंने यहाँ पर बात की है और डेली विजर्स के हवाले से भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो आगे आप ये वीडियो देखेंगे और बाकी जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर आप चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाए। और जम्मू कश्मीर पुलिस में जिस तरह से आपने खुद कहा कि 40,000 से ज़्यादा जो एसपीओस हैं उन्हें आप इंसाफ दिलाने का काम भी कर रहे हैं और उनकी उम्मीदें भी आप पर जो है वो लगातार कायम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस हद तक जो है वो आप अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं और कितनी जल्दी जो है वो एसपीओस को उनका हक हकूक जो है पूरे तरीके से मिलेगा? देखिए, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि एसपीओज़ का जो मुद्दा है पिछले काफ़ी समय से बड़ी शिद्दत के साथ हमने उठाया और अफसोस सिर्फ एक बात का है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक एसपीओज़ के हक में सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो एसपीओज़ हमारे भाई और बहनें हम सब की रक्षा के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा कोई न कोई एक एसपीओ जो है शहादत दे रहा है, शहीद हो रहा है, उसके बाद भी हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके हक में सामने नहीं आई। और अब तो यहाँ तक वो गिर चुके हैं कि जो पिछले 7 साल से इनकी आवाज़ को उठा रहा है उनको उनके मुद्दे को हल करने के बजाय उसमें परेशानियां पैदा की जा रही हैं। वो केस आज की डेट में भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। यूनिफॉर्म का पैसा इनको नहीं दिया जा रहा है बार बार कहने से, क्योंकि ये इनका राइट बनता है, ये कोई मांग नहीं है। और दूसरी तरफ जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ जहाँ भी हम जा सके और हमने हर एक जगह पर कोशिश की और हमने प्रयास किया कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिसमें हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए एक अप्लाई किया और साथ में इनकी सर्विस को जिस तरीके से सर्विस के हिसाब से इनकी रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए और इनकी सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर इनकी सैलरी दी जाए, वो हमारे उसमें क्या बोलते हैं जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस वक्त पिटीशन चल रही है और उसमें जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटीशन का जो नोटिस इशू किया था, काफ़ी देर डीजी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उस नोटिस का रिप्लाई देने में काफ़ी टाइम वेस्ट किया। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि वो जो प्रोटेस्ट था वो मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी ऑलरेडी लाया था। उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस से एक स्ट्रांग लेटर इशू हुआ जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक क्लियर आदेश जारी किया कि इनका रिप्लाई फाइल किया जाए। उसके बाद उनका रिप्लाई फाइल हुआ। एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि जो लोग दिन रात हम लोगों की हिफाजत करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और यानी कि अपनी शहादत तक देते हैं, लेकिन सरकार अगर उन्हें इंसाफ दिलाने में, उनका हक उन्हें फराहम करवाने में अगर कितना, क्या कहना चाहिए? देखिए, यही तो रोना है जनाब, यही तो रोना मैं पिछले 7-8 साल से रो रहा हूँ। बदकिस्मती कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से वास्ता है। वो वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम
करके वोट बैंक की राजनीति जो पिछले 70 साल से होते आई और आज भी इनकी प्रयास यही रहता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बताऊंगा कि हर एक छोटे तबके का एम्प्लॉयज़, डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स, सोशल फॉरेस्ट्री के एनएचएम एम्प्लॉयज़, रेबरे खेल, रमसा टीचर्स, सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजर इस वक्त सड़कों पर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर डेली जो सरकार का छोटे से एम्प्लॉयज़ अगर सड़कों पर हैं तो इससे ये सरासर सामने साबित हो जाता है कि गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है और जो एलजी इंतजामिया में टोटल फेल है। न जाने ये किस घुमंड में घूम रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुने और वो को किसकी बात सुनते हैं। जिसे आपने एसपीओज की बात में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मेरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के लिए हमने हर वक्त आवाज़ उठाई। कौन सी जगह है जहां हमने इनकी आवाज़ नहीं उठाई होगी, और आप भी बखूबी जानते हैं और आपके मीडिया ने भी हमेशा हमारे इस मुद्दे के साथ कंधे से कंधा मिला के आपने भी हमारे इस आवाज़ के साथ आवाज़ उठाई और उठाई। उसके बाद भी जो देश की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी छोटी उम्र में शहादतें तक दे रहे हैं, अगर उनका भी सुध न लिया जाए तो ये बड़ा दुख होता है। और दूसरी तरफ हमारे जो डिसेंगेज एसपीओज हैं, जिस तरीके से मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से मैंने इनकी आवाज़ भी उठाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़मीनी सतह के लोगों से मिलता हूँ। हर मजदूरी करे, मैंने सिंपल प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को ये डिमांड की, मेमोरेंडम दिया कि जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसेंगेज एसपीओज हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उनको रीएंगेज कर दीजिए। कौन सी बड़ी तनख्वाह या कौन सी बड़ी पोस्ट है, हज़ारों पोस्टें आपके पास वैकेंट हैं। उसके बाद भी उन्होंने टाल मटोल किया। फिर उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हमने डिसेंगेज एसपीओज का भी पिटीशन फाइल की और बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसेंगेज एसपीओज हैं उनको रीएंगेजमेंट के लिए कंसीडर किया जाए इनका केस। अब वहां से रिप्लाई अगर आएगा, अगर डीजी साहब कहते हैं कि हम इनको करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो उस ऑर्डर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट से सभी इन एसपीओज को, डिसेंगेज एसपीओज को इंसाफ मिलेगा। बदकिस्मती ये है जो रनिंग एसपीओज हैं उनका मैटर इस वक्त फाइनल स्टेज पर है। परसों जो 19 तारीख को हमारी हेयरिंग थी, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिटर्न में ऑर्डर इशू कर दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और लास्ट वार्निंग दी है। अगर वो रिप्लाई नहीं करते तब भी ऑनरेबल हाई कोर्ट एसपीओज की सैलरी का जो मैटर है उस पर जजमेंट दे देगा।